हेलो नमस्कार। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष आप लोगों को केवीएस और एनवीएस की भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती है। डीएसएसपी पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी की भी आ चुकी है और पीजीटी की बहुत दोनों या बहुत जल्दी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा ईएमआरएस की वैकेंसी आ ही चुकी है और उसके संभवतः एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और कल तक शायद उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब मोस्ट अवेटिंग जो वैकेंसी है वो है केवीएस और एनवीएस की, और इसकी तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो साल 2 साल तक करते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आता है और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद जो आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो भी काफ़ी अच्छे स्तर की मिलती हैं। तो यहाँ पे हर कोई इंतजार करता है कि कब केवीएस की वैकेंसी आए और कब हमें इसमें सेलेक्ट हो जाऊं। तो उसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण सूचना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ राज राणा और आप हैं अपने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार मुझे बताइए। सब लोग बढ़िया है ना? चलिए, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, बात क्या है कि केवीएस और एनवीएस के संबंध में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड केस चल रहा था और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट होगा कि सर उसकी पूरी पूरी कॉपी बताओ। उसमें लिखा क्या है वो मैं जनरली आप लोगों को बता रहा हूं कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये बात मैं बता रहा हूं। कितनी वैकेंसी आएंगी उसका भी लगभग उन्होंने रोस्टर क्लियर कर लिया है कि इतनी वैकेंसी है ना। तो उनके लिए रिक्रूटमेंट जल्दी ही, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होते हैं वो जल्दी ही शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। इसको सीबीएसई कराएगा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि और कोई एजेंसी नहीं है जो केवीएस और एनवीएस का पेपर कराए, सीबीएसई ही कराता है, तो वो ही कराएगा। ये बात आपको बता रहा हूं। सिलेबस वगैरह के बारे में क्या है उसके बारे में आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कोर्ट में जब कोई केस होता है तो उसमें कुछ वर्डिक्ट आते हैं और उसका एक पता है, एक देखा जाए ब्रीफ। ब्रीफ क्या है वो ब्रीफ इन्होंने बताया है, अशोक अग्रवाल जी ने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफ को, इसी से आपको पता चल जाएगा। थ्रो दिस द मैटर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द परमानेंट स्पेशल एजुकेटर इन द केवीएस। ठीक है, बट आई एम श्योर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बट आई एम श्योर दैट सीबीएसई वुड इशू एडवर्टाइजमेंट शॉर्टन इन द रिगार्डेड टू द ऑल टीचिंग इन द नॉन टीचिंग पोस्ट इन द केवीएस द एनवीएस इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर पोस्ट इन केवीएस, है ना। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ सीबीएसई बहुत जल्दी ही एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है टीचिंग और नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है केवीएस में और एनवीएस में, है ना। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूं कि बस वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। उसमें बिल्कुल भी कोताही न बरतें, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है उसका पूरा पूरा अपना एक सिलेबस है ना। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक पढ़ें, जब तक कोई नया सिलेबस नहीं आता, जब तक कुछ बदलाव नहीं आता है ना, उन चीज़ों को पढ़ते रहें। केवीएस में जो आपका सब्जेक्ट है, मान लो कि आप केवीएस में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट अपना पता ही है, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। अगर आपको पता ही है कि जो जीके जीएस आता ही है, मैथ आता ही है, रीजनिंग आती है और ये सब है, उनकी भी तैयारी करते रहें और पढ़ाई शुरू कर दें, है ना। किसी न किसी जो भी कोई भी एजुकेटर है जिससे कि आप कनेक्ट हो पाए, जिससे कि आप पूछ पाए कि मुझे इस समय पर क्या पढ़ना चाहिए। देखो, बात क्या है कि कभी भी तैयारी करें तो तैयारी करने से के समय हमें कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए कि कैसे तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाएं, कहाँ से पढ़ें, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे सोर्स से भी पढ़ लेते हैं जहां पर जो फैक्ट हैं वो भी इनकरेक्ट होते हैं। तो कम से कम अपने जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए आपके जीवन में, जो आपको गाइड कर पाए। तो किसी न किसी टीचर से जरूर जुड़े, किसी न किसी आप यूट्यूब से जरूर जुड़े रहें। कोई ना कोई, आजकल तो पता है जब से ये ऑनलाइन कोर्स शुरू हुए, जब तक ऑनलाइन कोर्स भी बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। यहाँ तक टेक्स्ट बुक ने तो 5 रुपए में ही आपको पूरा के पूरा कोर्स देना प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ पर जुड़ जाए और वहाँ से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और जो कुछ है समय, देखो जैसे ही अगर मान लो कि नया सिलेबस आता है, सोचिए कि केवीएस और एनवीएस का संयुक्त पेपर होता है और आगे एक नया सिलेबस आता है, तो कुछ कोचिंग ऐसी भी हैं जो अपने आप को अपडेट करती रहती हैं। जैसे आपने मान लो टेक्स्ट बुक का कोई कोर्स परचेज कर लिया, ठीक, और आगे सिलेबस चेंज होता है तो पूरा की पूरा आपको उसके लिए अलग से को पैसा नहीं देना पड़ेगा, वही अपडेट हो जाएगा और नए जो टॉपिक हैं जो नहीं कराए वो वहीं पर अपडेट हो जाते हैं और उनको बारे में लाइव क्लास भी मिलेगी आपको, वो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी। उससे रिलेटेड जो आपको मटेरियल है ना, वो भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। और टेक्स्ट बुक अपने मटेरियल के लिए जाना भी जाता है, बात तो आप लोगों को पता होगा। बस तो समय मत गवाइए, केवीएस और एनवीएस की तैयारी करने में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि बार बार न तो वैकेंसी आती है, न बार बार हमारा समय होता है, न हमारा दिमाग उस प्रकार का होता है कि हर टाइम तैयारी करते रहें। तो ये अच्छा समय है,
ठीक है, बेहतर रूप से तैयारी करो। और ये तैयारी, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवीएस की तैयारी करें, वो DSSP के भी पेपर देंगे, जो एनवीएस का भी पेपर देंगे, है ना, जो EMRS का पेपर भी देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इनके लिए अलग अलग कोर्स परचेज करते हैं, चार है, मान लो कि DSSP का अलग कोर्स मान लो 1000 रुपये का लगा लो, एनवीएस का 1000 का लगा लो, बहुत तो 5-5 हज़ार के कोर्स दे रहे हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा अगर केवीएस आएगा तो फिर 5000 का कोर्स लोगे, तो इस तरह से आपके 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। ऐसा मत करो, एक ही कोर्स ले लो, उसी में आपको सब मिल जाएगा, केवीएस भी मिल जाएगा, एनवीएस भी मिल जाएगा, EMRS भी मिल जाएगा, DSSP भी मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मात्र 5 रुपए से अपनी तैयारी शुरुआत भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे जुड़े तो बाद में 5 रुपए से पहले आपको 329 रुपए के आसपास उर्दू पेड होता है, वहां पर आप 3 महीने के लिए और मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे 1 महीने का ले लेना तो 1000 रुपए की मात्र आता है, ठीक है, जिसमें आपको केवीएस, एनवीएस, DSSP और जो भी है, बिहार भी है, बिहार का जो TGT का PGT भी आने वाला है, PRT भी आने वाला, सारे कोर्स आपको इंक्लूड होंगे। उसको आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप 8368775254 पर हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में एक केवीएस, एनवीएस में से किसी न किसी की नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। धन्यवाद।